अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा ये सफ़र रावलपिंडी से शुरू हुआ और सवात वैली का ये सफ़र है। इंतहाई खूबसूरत वैली सवात वैली। जैसे कि मेरा ये आपने पिछले साल का व्लॉग देखा था सवात वैली का, उशू फॉरेस्ट का आपने व्लॉग देखा जिसमें हम स्नो फॉलिंग देखने गए थे। तो इस दफ़ा आपको हम लेकर सवात वैली जाएंगे, लेकिन पिछली दफ़ा सिर्फ आपको कलाम का उशू फॉरेस्ट तक का था और सिर्फ वो व्लॉग हमारा स्नो फॉलिंग के लिए था। और आज जो सा है मटा आबशार आपको दिखाएंगे, जो सवात से तकरीबन कम से कम मैंगोरा से 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है, जिसमें 45 मिनट की हाइकिंग भी है। बहुत खूबसूरत आबशार है, बहुत कम लोगों ने इसको डिस्कवर किया है। कलाम उशू फॉरेस्ट से होते हुए आगे महूडन झील की तरफ जाएंगे जी, और झील के रास्ते में जो खूबसूरत स्पॉट आते हैं वो भी आपको दिखाएंगे और आबशार वगैरह आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं। कदीर भाई भाई और पूछने पहले और पहली केड़ी जगह तुसा जाना? पहले हाँ सीधा फिजागढ़। तो इस तरह हमारा सफ़र रावलपिंडी से शुरू हुआ। रावलपिंडी पेशावर रोड से होते हुए हम मोटरवे M1 पर पेशावर की तरफ रवा दवा हो गए। M1 मोटरवे से तकरीबन 45 से 50 मिनट बाद कैप्टन कर्नल शेर खान इंटरचेंज आता है। वहाँ से हम मोटरवे से नीचे उतरे और सवात मोटरवे के ऊपर हम दाखिल हो गए। और सवात मोटरवे पर दाखिल होने से तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट बाद आगे जहाँ से ये सवात की टनल शुरू होती है, तो उससे पहले हमने स्टे किया और यहाँ पर हल्का फुल्का हमने रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम था, रिफ़्रेशमेंट किया। यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट के लिए जब हम रुके तो यहाँ पर हमारे इस टूर के जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो अब्दुल कदीर भाई हैं। तो अब्दुल कदीर भाई का एक ये ख़ासा भी है कि सारे दोस्तों का आपस में इंट्रोडक्शन करवाते हैं जब भी हम टूर पे जाते हैं। तो स्टार्टिंग में इस तरह छोटा सा रिफ़्रेशमेंट पॉइंट पे एक दूसरे से तारुफ भी होता है। और पिछला टूर भी हमने किया, बहुत एंजॉय किया। इसीलिए यहाँ दोबारा अपने इसी इंतजार में रहेंगे कि साहब का अरेंज करेंगे और हम जो है ना इकट्ठे होंगे दोस्त वगैरह सारे। मेरा नाम मोहम्मद कबीर खान है और मैं एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ एशिया ऑस्ट्रेलिया के हवाले से स्टूडेंट वीज़ा रिफ़्रेशमेंट के बाद एक दफ़ा फिर हम अपने सफ़र पे रवां दवा हो गए, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम था। टोटल 2 दिन का हमारा ये टूर था और इस 2 दिन में हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली थी। अब ये देखें, ये इस वक्त हम सवात टनल आने वाली है, जो सवात टनल है। बरीकोट के पहाड़ हैं, इन बरीकोट के पहाड़ों के अंदर से हम गुज़र रहे हैं। बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं, मादनियात से भरे हुए ये पहाड़ हैं। यहाँ से आपका इन पहाड़ों के अंदर से जो फर्श पर संगमरमर डलता है वो यहाँ से निकलता है। इस वक्त हम बरीकोट सवात टनल क्रॉस किया और टनल क्रॉस करने के बाद दरिया सवात अबूर करके दूसरी साइड पे जो नई रोड बनी है सवात की तरफ, तो हम उस नई रोड के ऊपर चले गए। क्योंकि जो पुरानी रोड है, पुरानी रोड के ऊपर रश बहुत ज़्यादा होता है। ये नई रोड उन्होंने स्पेशल विज़िटर के लिए बनाई है, जो सयाह आते हैं ये उनके लिए। पुल क्रॉस किया, पुल के बाद बागात शुरू हो गए और बागात के बाद गुज़रते हुए आगे से फिर सवात के छोटे छोटे इलाके, जिसमें कबल, उसके बाद मट्टा, इस तरह छोटे छोटे इलाके आए। और यहाँ से ये रोड बिल्कुल पैरेलल चलती है पुरानी रोड के। सेंटर में दरिया सवात है, एक साइड पे पुरानी रोड है सवात की, दूसरी साइड पे ये नई रोड है। यहाँ से गुज़रने के बाद अब हम पहुँच गए फ़िज़ा घाट में, मरकज़ इस्लामी, जो कि अल खिदमत वालों का मेन सवात का सबसे बड़ा मरकज़ है।
यहाँ हम तकरीबन ज़ोहर के वक्त पहुँच गए थे और ज़ोहर की नमाज़ हम सब ने सबसे पहले यहाँ अदा की। और ज़ोहर की नमाज़ के बाद यहाँ पर दोस्त कुछ तस्वीरें बनाने लग पड़े और हमने भी, क्योंकि खाने में वक्त था, हमने भी पहले मस्जिद देखी। उसके बाद मस्जिद जो दरिया सवात के किनारे पहाड़ी पर वाक़ है और बहुत ही खूबसूरत जगह पर यह मरकज़ बना है। ये देखिए, बहुत खूबसूरत मरकज़ माशाअल्लाह, और काफ़ी बड़ा मरकज़ है। और इस मरकज़ के साइड पे जब आप खड़े होते हैं इस तरफ, यहाँ से देखें बैक साइड पे आपको दरिया सवात का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत और दिलफरेब नज़ारा आपको नज़र आ रहा है। अभी हम ये नज़ारे देख रहे थे तो कदीर भाई ने आवाज़ लगाई कि आए भाई, खाना तैयार है। हम खाने की तरफ जिस तरह नीचे कमरों में जाने लगे तो हवा बहुत ही ठंडी या हवा चलने लग पड़ी। इधर कदीर भाई ने अंदर दस्तरखान लगा कर सारे दोस्तों को बिठाया और खाना सर्व करने लग पड़े। कदीर भाई भी थे और साथ साथ ही खिदमत के लिए, दोस्तों की खिदमत के लिए साथ थे। और कदीर भाई ने उनके साथ मिलके एक नहायत ही मज़ेदार और पुरतकल्लुफ़ खाना दिया। खाना खाने के बाद अब हम दोबारा अपने अगले मंजिल की तरफ रवां दवां हो गए। तकरीबन आधे एक घंटा यहाँ पर हमारा क़याम था। आधे घंटे में नमाज़ पढ़ी, खाना खाया और खाना खाने के बाद अब एक दफ़ा फिर हम मटा जाद कोल आबशार की तरफ रवां दवां हो गए। सारे साथी बैठे और देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये पहाड़ी से गाड़ी उतरते हुए नीचे देखें, नीचे आपकी ये मेन रोड है जो आपकी सवात से नीचे जो रोड नज़र आ रही है, ये आपकी बेंगोरा से बशाम की तरफ जो रोड जाती है, ये वो वाली रोड है। अब गाड़ी उस रोड से नीचे उतरी और सीधा मटा, और मटा चौक से हम एक लेफ़्ट साइड पे रोड मुड़ती है, बिल्कुल मटा चौक के अंदर से सीधी आपकी रोड चली जाती है अलपुरी से आगे बशाम चली जाती है, जो शारा रेशम पे जाके रोड मिलती है। और हम वहाँ से लेफ़्ट साइड पे हमने टर्न कर लिया। अब यहाँ से हम चल रहे थे तो रोड के दोनों साइड पे पहले बागात आए, बागात के बाद छोटे मोटे कस्बे आए, कस्बे हमने क्रॉस किए तो अब आस्ता आस्ता चढ़ाई शुरू हो गई। हमारे पास तो गाड़ी थी कोस्टर, बड़ी जो फ्लाइंग कोच है वो थी हमारे पास। तो चढ़ाई चढ़ रहे थे, रास्ते में गाड़ी रुकी और इंतहाई खूबसूरत वादी का नज़ारा, यहाँ से देखें कितनी खूबसूरत नज़ारा था। क्योंकि जहाँ से अचानक चढ़ाई बहुत ज़्यादा हो जानी थी, वहाँ पहले गाड़ी के रोक के 5 से 10 मिनट रेस्ट दे के फिर दोबारा हम आगे चल पड़ते थे। यहाँ भी दोस्तों ने तस्वीरें बनाई। अब एक दफ़ा फिर गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां, और आपको नज़र आ रहा होगा कि पीछे कितनी नीचे आपको उतराई नज़र आ रही होगी। अच्छा, बाज़ जगह पर इस तरह चढ़ाई थी कि इतनी बड़ी गाड़ी भी ऊपर साथियों को लेकर चढ़ नहीं सकती थी। फिर तकरीबन वो थोड़ा सा 500 मीटर का या 200 मीटर का रास्ता साथी जो उनसे थे वो पैदल उतर के सिर्फ 1-2 जगह चढ़ाइयाँ इस तरह हैं जो इंतहाई, इसको कहते हैं कि ख़तरनाक किस्म की चढ़ाई थी। वहाँ साथियों को उतारा और उसके बाद गाड़ी आगे चल पड़ी। आगे आई, इधर गाड़ी खड़ी हुई थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर थोड़ा साथियों ने पानी वगैरह पिया, चश्मे भी थे, चश्मों के अंदर ज़रा सा मुँह हाथ धोया और थोड़ा फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद एक दफ़ा फिर गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो गई। अच्छा, जब हम नीचे मटा से टर्न किया हमने ऊपर जादकोल की तरफ, जिससे पूछा भाई कितना आगे है, तो उन्होंने कहा जी इतना नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोमीटर होगा। तो किसी ने कहा जी बस जी घंटे का सफ़र होगा। लेकिन गाड़ी तकरीबन कम से कम मटा से 2.5 घंटे हमारे लगे ऊपर, जहाँ गाड़ी की पार्किंग थी वहाँ तक। मुसलमान का एक ही ज़बान होता है, जो मैं वही है, 4 घंटे है तो 4 घंटे। इसके अंदर बाज़ इस तरह हमारे साथी थे कि जो गरीब पहाड़ी इलाकों में पहली दफ़ा नहीं आए,
जब उन्होंने इस किस्म की रोडें देखी और इतनी हाइट देखी तो काफ़ी सारे गरीब जो उनसे वो डर भी गए। और गाड़ी के अंदर यहाँ आपने देखा होगा कई लोगों के चेहरों से उस खौफ के आसार आपको नज़र आ रहे होंगे, जबकि हम लोग तो अक्सर ट्रैवल करते रहते हैं और इस तरह डेंजरस रोड के ऊपर हम चलते रहते हैं। हम तो एंजॉय कर रहे थे इस रोडों को और वो गरीब काफ़ी खौफज़दा थे। लेकिन कुछ भी नहीं, अच्छी रोड है, बेहतरीन रोड है, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं। एक्चुअली वो लोग तो प्लेन रोड के आदी होते हैं, वो इस किस्म की रोडों पर उन्होंने कभी इतनी बड़ी गाड़ी को चलते देखा नहीं, इस वजह से वो डर गए। और उनको हम हौसला दे रहे थे, हम कह रहे थे देखें जी वो आगे बड़ी कोस्टर देखी है, वो भी तो यहीं से गुजर के गई, आप क्यों परेशान होते हैं। तो फिर उनको थोड़ा बहुत हौसला आता। ये देखें लेफ़्ट साइड पे बहुत ही हसीन नज़ारा, ये देखें, इसको देख के बिल्कुल नेपाल याद आ जाता है इन नज़ारों को। अच्छा, एक और बड़े मज़े की बात, जिसके पास कैमरा होता है ना, वो जहाँ मर्ज़ी बैठ जाए, वो ज़्यादातर आगे बैठ के एंजॉय करता है। तो मेरे पास कैमरा था, मैं भी आगे जाकर ड्राइवर के साथ बैठ गया। मैंने कहा भाई मैंने तो व्लॉग बनाना है, तो मुझे अगली सीट पे बिठा दिया ड्राइवर के साथ। तो सीट खाली करवा के अगलों ने मुझे आगे बिठा दिया कदीर भाई ने। तो ये देखें, अब वो जो पानी था नीचे खाई में, आस्ता आस्ता पानी ऊपर हमारे करीब आ गया। पहले पानी लेफ़्ट साइड पे था, अब राइट साइड पे हो गया। हमने रास्ते में एक पुली क्रॉस की, अब जाते जाते हम ऊपर पहुंच ही गए आखिरकार। तकरीबन 2.5 घंटे मुसाफत के बाद ये हमारी वो जगह आ गई जहाँ पर हमारी गाड़ियों की पार्किंग है, क्योंकि इससे आगे जो सी थी रोड ख़त्म हो चुकी थी। इससे आगे जीप ट्रैक था और जीप ट्रैक के बाद फिर वॉकिंग ट्रैक शुरू हो जाता है। अब ये जीप ट्रैक था। हाँ जी सर जी, क्या हाल है, कैसे हैं सर? बस अभी ठीक है, इस मंजिल के इरादे से चले थे, नज़दीक तरीन है इंशाल्लाह। बस दमों में हम इसका नज़ारा कितना टाइम है जी अब? 20 से 25 मिनट पक्के वाला? पक्के वाला। अच्छा, अभी वो पीछे गोचर वाला सारा कहानी खत्म है ना, अभी तो प्रैक्टिकली सारे अच्छा, सामने है। बताएंगे कितना टाइम लगा। अच्छा नीचे से तकरीबन 4 किलोमीटर और नेक्स्ट हमसे भी किसी ने पूछा तो हम भी 5 घंटे बिताएंगे, 1.5 घंटा नहीं बिताएंगे। ही हम गाड़ी से उतरे, इस वॉकिंग ट्रैक पर हम आए तो अजीब किस्म का सहर था इस पूरे इलाके में। जा बजा पानी के झरने और ठंडी यख हवा और उसके अलावा सरसब्ज दरख्त और हसीन नज़ारे। ऐसा नज़ारा कि एक से बढ़कर एक नज़ारा। और यहाँ पर अल्लाह की कुदरत जो सी है वो नज़र आती है कि वाकई वो अल्लाह की एक सिफ़त है मुसव्विर। वो मुसव्विर वाली सिफ़त यहाँ पर बहुत वाज़े नज़र आती है कि बहुत ही खूबसूरती से हर चीज़ को अल्लाह पाक ने बनाया था। इतनी ज़्यादा थी कि देखें हमारे दोस्त जगह जगह बैठकर सांस लेते थे और ठंडे यख पानी के चश्मे वहाँ से गुज़र कर एक अजीब ही एहसास था। मैं यानी कि वो जो नज़ारे थे वो अपने अल्फाज में मैं आपको बयान नहीं कर सकता और ना ही वो इस कैमरे की आंख से मैं आपको दिखा सकता हूँ जो वो नज़ारे कितने हसीन और ख़ूबसूरत हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं। हम सवात से आगे है चारकोल आबिशार, जातकोल या चारकोल, जातकोल आबिशार। सवात से तकरीबन कोई
1.5 से 2 घंटे का रास्ता है, मैंगोरा से आगे लगता है। तो वो आपको पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, वो पीछे इस पहाड़ तकरीबन यहाँ से कोई 35 से 40 मिनट का रास्ता है। आगे नीचे तक गाड़ियाँ आती हैं और ये पीछे आपको बाइक और गाड़ियाँ खड़ी नज़र आ रही होंगी। वो पीछे ये सामने से अगर ये गाड़ी खड़ी है और वो ऊपर बाइक खड़े हैं और इंतहाई खूबसूरत जगह है ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब तकरीबन आबशार के पास सारे साथी पहुंच गए थे और वो नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे हमारे साथी जो ऊपर चढ़ रहे हैं, और बहुत ही थका देने वाला और सफ़र था। और अब आबशार देखें, इस आबशार के बिल्कुल नीचे आप देखें छोटे छोटे आपको आदमी खड़े नज़र आ रहे हैं। आबशार की ऊंचाई का अंदाज़ा आप इन बंदों से लगा सकते हैं। ये कदीर भाई और हमारे ग्रुप के और दोस्त और शदीद किस्म की थकान में आ गए। इस अबशार के लिए बड़ी गाड़ियाँ खाई हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है, अबशार देखेंगे फैसला करेंगे। और जैसे ही आबशार देखा तो दोस्तों के खुशी की इंतहा न रही। अब देखिए कैसे एंजॉय किया इस आबशार को, क्योंकि इस आबशार के लिए हम सुबह सवेरे से रावलपिंडी से निकले थे और थका देने वाला सफ़र हमने किया सिर्फ इस आबशार के लिए। आइए देखें इस आबशार को। आबशार से वापसी पर ट्राउट मछली का फार्म हाउस हमने देखा। इस फार्म हाउस में जाकर इनके मुलाजमीन से हमने ट्राउट मछली के इसके फार्म के बारे में मालूमात हमने हासिल की और उसके बाद एक ग्रुप का एक छोटा सा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हुआ। आइए देखते हैं। जी सर कहाँ ही रह गया। बिस्मिल्लाह ओ गल मान की नहीं बस बिस्मिल्लाह बैठ लो खड़े हो चलो, नहीं खड़ा होना क्यों, बिस्मिल्लाह नहीं, दोनों हाथ ऊपर करो, नहीं करने क्यों, बिस्मिल्लाह को नहीं, जिस नाल बिस्मिल्लाह से एक दो चांस देना बस ही बस नहीं क्या। बिस्मिल्लाह बैठ जाओ, बिस्मिल्लाह खड़े हो जाओ, दोनों हाथ ऊपर, जिन्हें दोनों हाथों पर की तो वो बाहर हो गए। समझ गई बाहर आ जाओ। दलता उधरेगा ये नहीं बैठा नहीं चांस दे सकते हो। उधरेगा चांस दलता उधरेगा ये दासे खा दलता खेदा खा गेम समझ आती है। अरे गेम शुरू है जी। सुन ना ये फारूक हो गया ना, फिर भी सुना ना कि इधर आओ, फारूक हो गया, माल हो गया सही। जोशा बचा गया, जोशा फारूक कमाल कर गया। हुन खड़ा हुन नहीं चांस यार, गल समझो ना यार, माफ है सही है। अरे टाइम क्यों जिन्हें जिन्हें कड़ी कर फारूक हो गया
मैं भी आख्या बिस्मिल्लाह कहेंगे यार समझे ना यार जान समझो सही है ना थोड़ा अच्छा बिस्मिल्लाह नाल जेडी गल अक्सर वाकई है जेडी ना अक्सर नहीं लेकिन सोच समझ नहीं है ठीक है हुन बिस्मिल्लाह बैठ गए बिस्मिल्लाह खड़े हो जाएं बिस्मिल्लाह दोनों हाथ ऊपर एक हाथ नीचे जिन्हें एक हाथ नीचे खड़ा जिन्हें एक हाथ खड़ा देता चलो मैं मानी नहीं करनी बात नहीं कर रही बिस्मिल्लाह एक हाथ नीचे मुट्ठी बंद जिन्हें मुट्ठी बंद की सारा देखो उन्हें ना पता क्या है उन्हें ना नजर रखा है उन्हें ना नजर रखा है बिस्मिल्लाह हाथ नीचे अच्छा बिस्मिल्लाह आप आगे आ जाओ तू फारूक है तू आए नहीं अच्छा अच्छा जी बिस्मिल्लाह आंखें बंद उन्होंने साथ तक अच्छा नहीं करने जब तक मैं नाखना ठीक है बिस्मिल्लाह बैठ जाए खड़े हो जाए बिस्मिल्लाह आंखें खोल लें बिस्मिल्लाह खड़े हो जाए दोनों हाथ ऊपर बिस्मिल्लाह दोनों हाथ ऊपर मुट्ठी बंद बिस्मिल्लाह मुट्ठी बंद एक हाथ नीचे आ गया बिस्मिल्लाह दोनों हाथ नीचे हुन क्या हम तेज होती है ठीक है दो हफ्ते से अच्छा बिस्मिल्लाह आप आगे आ जाओ बिस्मिल्लाह आप इधर आ जाओ अच्छा दो हफ्ते पीछे आने पे करना है ठीक है बिस्मिल्लाह आंखें बंद एक कदम आगे बिस्मिल्लाह एक कदम आगे बिस्मिल्लाह दोनों हाथ ऊपर एक हाथ नीचे बिस्मिल्लाह दूसरा आँखें खोल दिए सर क्या डालेगी बिस्मिल्लाह एक हाथ नीचे मुट्ठी बंद बिस्मिल्लाह मुट्ठी बंद आंखें खोलो आ गया नहीं चलो अरे चलो तो बस इसी तरह इस छोटे से गेम शो के बाद हमारी अब रवानगी हो गई होटल की तरफ। होटल हमारा मदियन में था। मदियन जातकोल आबशार से जहाँ से अभी हमारी वापसी हुई है, यहाँ से तकरीबन कोई 3-3.5 घंटे का रास्ता था। और मदियन में हमारा खाना था रात का, और मदियन से चल के आगे म्यांदम में होटल है, उधर हमने जाना था। ये देखें, ये अब हम मदियन होटल में पहुँच गए और दोस्तों की हालत देखें, थकावट के साथ उनकी हालत क्या बनी हुई है। एंजॉय बहुत किया लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा हुई। समझ आ गई है लोकेशन। तहसील को जाके फिर कॉल करनी है। कुछ वहाँ का लोकेशन बस लोकेशन जो तुसा नंबर पे भेजी ना। ये जी हमारे अतीक साहब, गुड। और ये अभी हम बैठे हुए हैं जी रात के खाने के लिए सारे। हम अभी मदियन में हैं और मदियन में हमारा स्टे है और इंशाल्लाह सुबह नाश्ता हमारा तालाब में है। ऊपर देख कर ऊपर नज़ीर साहब, गौर साहब,
तारुफ में पेश करे ना, मेरे सज्जे पासे हुस्न बैठे मुल्तान तो तशरीफ गहना बैठे मुल्तान तो तशरीफ गहना है। मारूफ शायर अपने इलाके दे विच खसूसी तौर पे अपनी शायरी की वजह तो पहचाने में जनाब जफर नजमी साहब। ठीक है, और सुनो अल्लाह का शुक्र है कैसा हुआ कैसी सी अबशार नाज साहिबा खसूसी तौर पे ई प्रोग्राम वास्ते पाक वतन तो तशरीफ गहना असि बहुत मशहूर हैं जनाब साजिद अली साहब। कालाम टूर पार्ट 2 देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो भी आप देख सकें।